अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुपर स्पेशल। बहुत सारे लोग अब वेट कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ कब शुरू होंगी, बट इट विल टेक टाइम। बट गुड थिंग इज़ कि हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं वो हमें बहुत कुछ न्यूज़ दे रहे हैं बात करने के लिए। सबसे पहले तो पता है कि वीकेंड में क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो फॉर्मर कैप्टन है वुमेन क्रिकेट टीम की, सना मीर, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बट उसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि अभी सलीम मलिक की कुछ वीडियोज़ आई हैं सामने जो कह रहे हैं कि उनको भी एक चांस दिया जाए। इस पर अब बहुत कुछ बातें हो रही हैं। आपको बताया कि पीसीबी ने सलीम मलिक को लाइफ बैन किया था और मैच फिक्सिंग चार्जेस 2008 में उनको लाहौर हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। मगर पीसीबी कह रहा है कि ये जो लाइफ बैन लगाया है ये हमने नहीं लगाया, ये मलिक कयूम की जो रिपोर्ट है उस पर रिकमेंडेशन आई थी जिस पे बैन लगा। बट अब सलीम मलिक कह रहे हैं कि मुझे भी जिस तरह माजी में प्रेजेंट में प्लेयर्स को माफ़ कर दिया गया है सिलेक्ट करके, तो मुझे भी सेकंड इनिंग्स का चांस दिया जाए। और अताउर रहमान की भी कुछ वीडियो सामने बिल्कुल, ये कहानी है 90s के 10 साल का अरसा इन क्वेश्चन है। एक तो जस्टिस जाज की कमीशन की रिपोर्ट थी और दूसरी जस्टिस कयूम की रिपोर्ट थी। ये पूरे 90s के जो मैचेस थे, सीरीज थे, उसमें मुतादिद मैचेस का तस्करा इन दोनों रिपोर्ट्स में किया गया है। एक प्लेयर का जिक्र नहीं किया गया है, मुतादिद प्लेयर्स का जिक्र किया गया है। ये वो रिपोर्ट से कोई ढकी छुपी नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी वाकिफ हैं इन रिपोर्ट से और इनमें मौजूद नामों से। हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट पैनल मौजूद है, दे आर पीपल हु नो अबाउट दीज नेम्स, दे आर पीपल जिन्होंने इन इश्यूज को कवर किया इवन एट दैट टाइम। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब मौजूद हैं। एक अरसे से पाकिस्तान में जर्नलिज्म कर रहे हैं और जब केसेस चल रहे थे तो उस ज़माने में भी काफ़ी एक्टिवली रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमारे साथ होंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया हुआ है। हमारे साथ होंगे प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याद हुसैनी भी, और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और गुलाम अली भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। बट बिफोर हम अपने एक्सपर्ट्स को प्रोग्राम में शामिल करें, जरा सलीम मलिक का वो शॉर्ट शामिल कर लेते हैं। कहा क्या सलीम मलिक ने, आइए दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलीम मलिक है। मैं एक्स कैप्टन हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि पहले भी ये अपील की है, दोबारा फिर सोच रहा हूँ कि अपील करूँ। देखिए जी, मेरे क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ और आईसीसी और पीसीबी के को गैर मशरूत तावन की यकीन दहानी करवाऊंगा। और देखिए जी, क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ आता तो है नहीं। सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली, जब 8 साल का था जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ और ब्रेड एंड बटर मेरा क्रिकेट है। तो मैं अपील करूंगा ह्यूमन राइट्स कवानीन के तहत मुझे भी जैसे बाकियों के साथ अच्छा सलूक किया गया है, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। और जैसे जो भी आईसीसी के कवानीन हैं, मैं पूरी तरह उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ, पीसीबी के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे बाकी लोगों को सेकंड इनिंग का मौका दिया गया है, तो आई होप कि मुझे भी सेकंड इनिंग का मौका दिया जाएगा। राइट, सलीम मलिक 57 ईयर्स ओल्ड मांग रहे हैं एक सेकंड चांस, कह रहे हैं कि मैं ताउन करूंगा। इसी पर हम लोग बात करेंगे। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान ने हमें ज्वाइन किया। अतीक, वेरी इंटरेस्टिंग हो गया मामला। देखिए, अब सलीम मलिक को माफ़ किया जाता है नहीं जाता, पीसीबी इस पर क्या करते हैं, ये थोड़ा हम आगे जाके बात करेंगे। बट अब जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी में बातें हो रही हैं कि क्या सलीम मलिक, अताउर रहमान क्या कुछ ऐसे रिवील करेंगे जो वो ताउन की बात करें, इसका क्या मतलब है? क्या कोई और नाम सामने आएंगे, कुछ और बातें होंगी या नहीं? इसके पे क्रिकेट फैमिली क्या और बातें कर रही है? देखें फातिमा, बिल्कुल सलीम मलिक का ये स्टेटमेंट ने क्रिकेट में एक तहलका मचा दिया है। और जो बातें उन्होंने कही हैं, अब इतनी पुरानी सब चीज़ों को सामने अगर ये दोबारा फाइल खुलती हैं, दरअसल एक उस वक्त तहकीकात होती है जब मामला होता है, लेकिन जब फाइल बंद हो जाती है और जब फाइल दोबारा खुलती हैं तो फिर बहुत बड़े बड़े नाम फातिमा सामने आते हैं, उनका फिर जिक्र आएगा। तो बड़ा मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और सलीम मलिक के लिए भी। इतना आसान नहीं होगा जिस तरह वो चाह रहे हैं कि उनको सेकंड इनिंग्स जो है मौका मिल जाए। उनके लिए भी बड़ी दुश्वारियां। दरअसल ये सारा जिस तरह इंडिया में हुआ, अजहरुद्दीन पे जब बैन लगा तो उनके चंद्रचूड़ सिंह जो उनका कमीशन था, उन्होंने अजहरुद्दीन पे पाबंदी लगाई। दिन ने मकामी अदालत से वो पाबंदी हटवाई
और उनके बोर्ड ने, बीसीसीआई ने वो चीज जो कोर्ट ने क्लियर की वो आईसीसी को भेज दी और आईसीसी ने ओके करके अब अजहरुद्दीन जो है वहां पे एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं। तो यही मुद्दा जो है सलीम मलिक ने उठाया, लेकिन सलीम मलिक की बात सामने आने से पहले इंजमामुल हक ने 2 रोज पहले ये बात की कि सलीम मलिक को मौका मिलना चाहिए जहां आप दीगर क्रिकेट उतरे। इसी तरह ये बात सकलैन मुश्ताक ने की और उसके 2 रोज 3 रोज बाद जो है फिर सलीम मलिक ने जो है अपना वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया और अब दोबारा ये जो है सलीम मलिक ने वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो ताउन करने के लिए तैयार हैं आईसीसी के साथ। अब इसमें एक चीज है, जो ट्रांसक्रिप्ट उस वक्त दी गई थी 2011 में, जो मेरी इतलात के मुताबिक है, जो मेरे भी सलीम मलिक से 1-2 दफा राब्ता हुआ है, तो उनका ये कहना है कि वो जो आईसीसी ने ट्रांसक्रिप्ट दी थी पीसीबी की तरफ से वो उनसे मिस हो गई है। अब वो दोबारा सलीम मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 1-2 रोज में राब्ता करेंगे और उनसे दोबारा वो ट्रांसक्रिप्ट मांगेंगे और उसका वो जवाब देंगे। लेकिन बात यह है कि अगर वो वीडियो जो 2011 में दिखाई गई, हालांकि बहुत पहले की वीडियो हैं, अगर वो सामने फातिमा आ गई ना वीडियो और वो खुल गई तो फिर बहुत बड़े बड़े नाम जो है सामने आएंगे और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उस वीडियो को संभालना और उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और आईसीसी को भी मसालियत के साथ जो है इस मसले को हल करना पड़ेगा। और कुछ क्रिकेटर भी हैं दानिश, कुछ क्रिकेटर भी हैं साबिक, जो पीसीबी और सलीम मलिक के दरमियान मसालियत करना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मामला बहुत ज्यादा दोबारा ना फैले। नहीं, बात वहीं पे आके खत्म हो जाती है ना भट्टी साहब। सही तरीका क्या है? हम क्या ये कोशिश करें कि मामला दोबारा ना फैले, या फिर अगर हम वाकई में सही तरफ जाना चाहते हैं, सही सिमत में जाना चाहते हैं, हम अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं, मेक श्योर करना चाहते हैं कि जी मिसालें कायम की जाएं, तो फिर क्या नाम सामने नहीं आने चाहिए? क्या चट्टा कट्टा नहीं खुलना चाहिए? क्या 90s की जो कहानी है मुतादिद सीरीज की और मुतादिद मैचेस को फिक्स करने की, वो क्या सामने नहीं आनी चाहिए भट्टी साहब? नहीं, बिल्कुल सामने आनी चाहिए, लेकिन सलीम मलिक जब जस्टिस कय्यूम कमीशन के सामने पेश हुए थे तो उस वक्त सलीम मलिक ने वो हकायक क्यों नहीं बताया जो आज बताने के लिए तैयार हैं? देखें, इस वक्त लॉकडाउन है, दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान जो है ये नेगेटिव खबरों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया भर में बदनाम हो रही है। ये जो 2010 की जो ट्रांसक्रिप्ट थी, इसका भी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, अगर आपको याद हो, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड बरतानिया का एक अखबार था जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके जरिए सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ जो है वो पकड़े गए थे जी। उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी सहाफी था, गालिबन वो अभी भी बरतानिया की जेल में है, उसका नाम था मजहर महमूद। था वो ब्रिटिश लेकिन पाकिस्तानी निजात बरतानवी था। मजहर महमूद ने एक और स्टिंग ऑपरेशन के लिए पहले एक पाकिस्तानी कप्तान को राब्ता किया, उस कप्तान का भी किसी न किसी तरीके से मैच फिक्सिंग के हवाले से नाम आता रहा है, वो बरतानिया में ही रहते हैं। उन कप्तान को शक पड़ गया कि ये मुझे ट्रैप करना चाहते हैं, उन्होंने मजहर महमूद को इनकार कर दिया और वो उस मीटिंग में नहीं गए। सलीम मलिक ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू लंदन ये गए, उन्होंने उन सहाफी से 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स की लंदन के एक होटल में, और उस मीटिंग में सलीम मलिक जो इंकिशाफात कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो चूंकि आईसीसी का उस वक्त जासूसी का नेटवर्क था, आईसीसी ने उस नेटवर्क के जरिए वो सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने 2011 में भेजा और सलीम मलिक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त जवाबात मांगे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब सलीम मलिक दूसरे चांस की बात करते हैं ना, 2010 में एजाज भट्ट जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने सलीम मलिक को पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हेड कोच बनाया था, लेकिन आईसीसी के प्रेसिडेंट हारून लॉर्गार्ड उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आईसीसी के एतराज की वजह से पाकिस्तान जो है जिसने सलीम मलिक को हेड कोच बनाया था, वो सलीम मलिक के अपॉइंटमेंट का लेटर उन्होंने वापस ले लिया। मसला ये है कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं ये बार बार एक दूसरे पर गंद उछालते हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बदनाम कर रहे हैं। देखिए, अभी रिसेंटली शुगर और वीट के स्कैंडल की एफआईए तहकीकात कर रही है ना, तो मेरे ख्याल में इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, वंस फॉर ऑल एफआईए को दे दें, पुलिस इनको बुलाएगी, इनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। सलीम मलिक को जिस के बारे में तहफुजात हैं एक बार बताएं, लेकिन मीडिया के जरिए
इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बदनाम ना करे। ठीक अगर है। सलीम मलिक ईमानदार और सच्चे थे तो जस्टिस कय्यूम कमीशन में उन्होंने वो बातें क्यों नहीं बताई जो आज 2020 में बता रहे हैं। और भट्टी साहब जब वो ट्रांसक्रिप्ट का पूछा भी था पीसीबी ने, तो उस टाइम जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया था उसका, कि ये ट्रांसक्रिप्ट का बिल्कुल, जवाब, हाँ जी, वो भी नहीं बात दिया था। तो कमर अहमद साहब, अब देखिए सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है, या तो आप डर्टी लॉन्ड्री खोल दे सबके सामने, और जिस तरह दानिश कह रहे हैं कि सबके सामने सब कुछ रिवील कर दे, ये हुआ वो हुआ, फिर एक गंदे से चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और बहुत कुछ मीडिया में आएगा, या फिर जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं आप क्लोज डोर में बैठ के इन्वॉल्व करें, लीगली इसको लेकर जाएं आगे और वंस फॉर ऑल इसको ख़त्म कर लें। आप इसका डायरेक्शन कहाँ देख रहे हैं कमर अहमद साहब? जी जनाब, जी जी देखिए, भट्टी ने जो अभी कहानी सुनाई है मजहर महमूद की, वो इस वक्त वाकई में जेल में बंद है और न्यूज ऑफ द वर्ल्ड भी बंद हो गया। लेकिन भट्टी ने जो आपको सुनाया कि एक होटल में उस मजहर महमूद ने कमरे को बंद करके और इस पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलीम मलिक को बुलाकर मेरे घर के सामने जो होटल है लंदन में, उसमें इनको बैठाकर रिकॉर्डिंग की थी, और वो पूरी कहानी छप गई लंदन के एक बहुत बड़े सर्कुलेटेड अखबार में, जिसकी सर्कुलेशन है 3 मिलियन ए डे। और यही मजहर महमूद ये जॉर्ज टाउन गयाना पहुंचा अपनी टीम को लेकर, पाकिस्तान टूर कर रही थी और मैं वहां मौजूद था। और जब मैंने इसको देखा तो पाकिस्तान के मैनेजर को मैंने कहा कि इसको ग्राउंड में ना घुसने दें, ये जा रहा है पाकिस्तान के खिलाड़ी से बात करने। इससे कि मुझे लंदन से खबर मिल गई थी कि इसने उस होटल में सलीम मलिक को इंटरव्यू किया है और सलीम मलिक ने काफी फजूल बातें उससे की हैं और एडमिशन की है। और वो कह रहा था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं आपसे, आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, मैं आपसे बहुत सारे काम करवाना चाहता हूँ, और ये बहुत सारे काम करने को राजी भी हो गए थे। ये सारे अखबार में छपा हुआ है बरतानिया की। तो जब मैंने मैनेजर को जॉर्ज टाउन में ये कहा तो इस आदमी को, इस कैमरामैन को, इस आदमी को निकाले यहाँ से, तो उसी वक्त 2 पुलिसमैन को भेज के पाकिस्तान के मैनेजर ने मजहर महमूद को और उसके आदमी को निकाल दिया। ये सब कहानियों को छोड़ दे, भट्टी ने बिल्कुल सही कहानी सुनाई है। मेरा सवाल ये है कि पेंशनेबल एज में 57 इयर्स की एज में इनको क्यों ये होश आया है सलीम मलिक को, एक इतना ऐसा खूबसूरत बैट्समैन पाकिस्तान का, अच्छा कप्तान भी था, कि अचानक इनको अपोलोजाइज और माफी मांगने का आइडिया दिमाग में आ गया है। ये भट्टी कह रहे हैं कि इन्होंने आईसीसी के सवालात का जवाब नहीं दिया, ये फैक्ट है। इन्होंने जस्टिस कय्यूम के उसमें मुंह क्यों नहीं खोला। मेरा सवाल 2 है, और वो 2 सवाल ये है कि ये अच्छी बात नहीं लगेगी, बुरी बात लगेगी, पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि ये जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, वो ऑकलैंड के एक इंटरनेशनल मैच में इन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान के नजर के सामने टॉस करते वक्त हेड और टेल क्यों नहीं कहा, और हेड और क्यों नहीं कहा, और ये उर्दू या पंजाबी में उन्होंने कह के और टॉस उठा लिया, बोला मैं टॉस जीत गया हूँ। जब ऑब्जेक्शन हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी बहुत खराब बोलता हूँ, इसलिए मैंने उर्दू या पंजाबी में कहा। ठीक है, 2-3 सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं, या टाइमिंग को हम जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं, अब ही जाकर क्यों, जैसे अतीक बता रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सलीम मलिक के बयान से पहले इंजमाम ऑन रिकॉर्ड आए हैं, उन्होंने कहा कि इनको भी मौका देना चाहना चाहिए। तो आपको टाइमिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लग रही है इस चीज़ की? या ठीक है, अब गुलाम अली यही सवाल आपसे, बिकॉज टाइमिंग को क्वेश्चन ज़रूर किया जा सकता है। अब जाकर सलीम मलिक क्यों ये बातें कर रहे हैं, बिकॉज अगर कीचड़ उछालने वाली बात है तो ये दोनों रिपोर्ट्स लोगों के सामने हैं, इनमें जो नाम हैं वो भी लोगों के सामने हैं कि कौन से किरदार थे, किन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, किसने नहीं दिए थे। देखिए, मुझे जहाँ तक मालूमात है सलीम मलिक के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, और जिसकी बिना पे मैं समझता हूँ उनको अब तक दूर रखा गया है। और जैसा कि 2011 में भी मैंने पढ़ा है कि पीसीबी ने कुछ सवाल किए थे, उनके अब तक जवाब नहीं दिए, जो कि ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक थे। दूसरी बात ये है कि देखें, वो जो इस वक्त टाइमिंग आप देखें, 20 साल बाद अगर
सलीम मलिक आज आके कह रहे हैं अपने केस को जो है वो पीसीबी के सामने रख रहे हैं, तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई पुष्पनाही कर रहा हो और चाहता हो कि अब सलीम मलिक को बैक किया जाए और किसी तरीके से इंडक्ट हो। मेरा अपना ख्याल है हो सकता है ये हो, क्योंकि 20 साल बाद आना और फिर सारी चीज़ों की माफिया मांगना और मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार है। लेकिन असल चीज़ ये है कि पीसीबी ने जो कि अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं ऐसे प्लेयर्स के लिए जो कि इन्वॉल्व रहे हैं, गिल्टी हुए हैं, कि वो किस तरीके से आ सकते हैं। तो ये पीसीबी का काम है कि वो किस तरह से उनको ला सकता है। मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा सलीम मलिक के लिए आना। और रही बात के जो टाइमिंग है और प्लेयर जो कि इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए खिलाड़ियों को जो कि गिल्टी हो चुके हैं। उनको अगर पाकिस्तान ने बड़ा एहसान किया उन पर कि उनको जिला वतन नहीं किया उनको इतने बड़े क्राइम के साथ, कि जब आपको पाकिस्तान की बागडोर आपके हाथ में दी गई तो आपने जो पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की और फिर आप आके अपना हक जता रहे हैं कि हमें हक मिलना चाहिए। तो शर्म आती है इस तरह कहते हुए। हाँ, आप किसी और जरिए से आप बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अपना हक जताना और प्लेयरों को बैक करना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ ले जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट अब तक जो कि इस तरह की कवानीन नहीं बना सका है कि इस तरह के प्लेयरों के साथ किस तरह के मामला होने चाहिए, जो कि डिवाइड हुए हैं लोग, कि किस तरह होना चाहिए। तो जब तक कि कोई यहाँ पे कानून नहीं बनता इस तरह खिलाड़ियों का, लोग बार बार उठेंगे, जुर्म करेंगे और चाहेंगे कि सजा के बाद वो आए और फिर से उनको मौका मिले, तो जो है वो उनको बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुलाम अली। यही बात है, अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो सब अपना चांस तो लगाएंगे ना। और ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि हाँ, मामला क्या है। हाँ। मामला सलीम मलिक की वापसी का है या मामला इंसाफ का है? मामला सलीम मलिक को कुछ इख्तियार देने का है या फिर मामला उन नामों को सामने लाने का है जो कि सलीम मलिक के साथ इसमें इन्वॉल्व थे? क्योंकि सलीम मलिक ने ये जरूर कहा है कि मैं हर तरह से ताउन करने की यकीन दहानी कराता हूँ अगर पीसी मुझे वापस सर्किट में लेके आता है तो। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे उनकी नजर में क्या होने वाला है आगे। गिल्टी और नॉट गिल्टी ये हम लोग फैसला नहीं करेंगे सलीम मलिक का, बट रिटर्न करना करेंगे क्रिकेट में या नहीं, इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। Plus, who else is guilty? Who else is guilty is the question. सिकंदर बख्त ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। सिकंदर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं अभी पढ़ रही थी क्या क्या लिखा जा रहा है सलीम मलिक के बारे, क्या बोलो, कह रहे आमिर को चांस मिला है, शर्जील को चांस मिला तो मुझे भी मिले। तो इतने सालों के बाद उनको अभी सेकंड चांस का उनके अंदर चाह आई है, मगर वो कह रहे हैं ताउन भी करूंगा और लोगों का नाम भी दूंगा। अभी पीसीबी को ये सब कुछ चाहिए अपनी प्लेट में, डू दे वांट ऑल ऑफ दिस, और ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और सिकंदर, फातिमा जो चांस की बात कर रही है तो मॉडर्न टाइम्स के कैरेक्टर्स के चांस की बात कर रहे हैं हम, वरना जो 90s में जिन लोगों को चांस मिला, जिनके रिपोर्ट्स में नाम थे, जिनकी कमीशन में नाम थे, उनका क्या होगा? देखो, मलिक साहब की, सलीम मलिक की जो है, मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो लगी है वो ये लगी है कि उन्होंने कहा मुझे क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता। वो उनको तो सबसे बड़ा काम आता है क्रिकेट के अलावा। दूसरी चीज ये कि मुझे हैरान हूं कि इंजमाम मुस्तकलैन अचानक कैसे जाग पड़े उनके सपोर्ट में। दैट्स ऑल। ठीक है, और भट्टी साहब ठीक है, अभी कोई एग्जांपल हमारे पास सामने सेट ही नहीं हो रहा, कंफ्यूजन है, कोई बैंड है कोई नहीं बैंड है। हाँ। जैसे किसी छोटा क्राइम भी किया तो वो भी मतलब बैंड नहीं हुआ नहीं हुआ, तो इतना कंफ्यूजन है। अब अभी थोड़ा सा याद करी थी बात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। अब जो बात हमारी जो एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि क्या सलीम मलिक को चांस मिलना चाहिए या नहीं। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, चांस का चांस भी है कि नहीं? देखें फातिमा, थोड़े हमें अपनी मेमोरीज को रिकॉल करना होगा, हिस्ट्री की तरफ जाना होगा। 1994 में जब पहली बार सलीम मलिक पर इल्जाम लगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई और पाकिस्तान ने कराची टेस्ट जीता, फिर 1-0 से वो सीरीज जीत गए। उस सीरीज के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने मुल्क गई तो शेन वॉर्न, टिम मे और मार्क वॉ, ये 3 ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स थे जिन्होंने इल्जाम लगाया था। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, सिक्कू भाई उस वक्त थे नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि 20 साल बाद आज जो सलीम मलिक बात कर रहे हैं, इन्होंने जस्टिस कय्यूम कमीशन में वो सारी बातें क्यों नहीं बताई? इस पूरी कहानी में एक और कैरेक्टर अताउर रहमान भी 2-3 दिन पहले बहुत मजलूम बनकर टीवी पर अपनी कहानी बयान कर रहे थे। आज मैं आपको एक और हिस्ट्री की बात बता दूं, जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की
वेबसाइट पर पड़ी हुई है और उस रिपोर्ट को आप लोग पढ़ लें। अताउर रहमान ने एक फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन के बारे में जस्टिस कय्यूम कमीशन में पहले बयान दिया और बाद में वो उस बयान से मुकर गए। उस बयान में अगर अताउर रहमान आखिर तक कायम रहते तो उस कप्तान को भी सजा हो जाती, लाइफ बैन हो जाता। देखिए, अदालतें सबूतों पे जाती हैं। मैं किसी को चोर कह दूं, मेरे कहने पर कोई चोर नहीं बन जाता जब तक कि मैं उसके खिलाफ सबूत न लाऊं, उसको चोर प्रूव न करूं। तो अताउर रहमान वहां पर पलट गए। अताउर रहमान को झूठ बोलने पर अदालत ने लाइफ बैन लगा दिया। तो ये हिस्ट्री की बातें हैं। आज बिल्कुल मैं भी इस बात पे कायम हूँ कि जो कल चोर था वो आज भी चोर है। जो पाकिस्तान क्रिकेट को करीब से देख रहे हैं, उससे आप पूछ रहे हैं, गुलाम अली उस वक्त मौजूद है, सिकंदर बख्श मौजूद है, ये दोनों पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। कि सलीम मलिक से मंसूब पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या कहानियां। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सलीम मलिक को मौका दें या न दें, लेकिन अगर इस किस्म के लोग, बल्कि शर्जील खान को भी ना आने दें, क्यों? देखिए, एक बार एक स्टैंडर्ड सेट कर देना। पाकिस्तान क्रिकेट में जिसको आता है वो कीचड़ लगाता है, खुद भी अपने कपड़े गंदे करता है, दूसरों को भी दागदार कर देता है। तो मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक जुडिशियल कमीशन बनाकर वंस फॉर ऑल इस कहानी को खत्म कर देना चाहिए। अगर एक कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो फिर सबको आने दें, अगर नहीं करते फिर सब पे पाबंदी लगा दें। किसी को ला रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, ये भी गलत स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। लेकिन जहां तक सलीम मलिक की बात है, 19 साल बाद आज सलीम मलिक को कैसे ख्याल आ गया, लेकिन सलीम मलिक से मंसूब माजी में जो कहानियां हैं वो भयानक हैं। शर्जील खान या सलमान बट, वो तो मेरा ख्याल अशरे अशीर भी उनका नहीं है जो सलीम मलिक से मंसूब कहानियां हैं। हम जिम्बाब्वे जैसी एक बहुत ही वीक टीम से, पाकिस्तान की ऊपर से लेके 11वें नंबर तक सुपरस्टार पर मुश्तमिल टीम जिम्बाब्वे से जैसी टीम से हम हार चुके हैं माजी में। अगर कमर भाई मौजूद हैं, कमर भाई एक कहानी बयान करते हैं जिम्बाब्वे में टॉस के मौके पर क्या हुआ था। तो दानिश, अगर आप कमर भाई से अगर वो कहानी यहाँ पूछने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में और थोड़ी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी इस कहानी। बिल्कुल कमर साहब, आप मेरे ख्याल से इज़हार ख्याल कर भी रहे थे इस टॉस से मुतालिक कि क्या हुआ था उसमें, और साथ साथ ये भी खबरें मंजर आम पर रहीं इवन 90s में भी कि इन कमीशन में मुतादिद कैरेक्टर्स थे जिनके नामों का तस्करा किया गया था। तो क्या एक या दो नामों को, या अताउर रहमान को, सलीम मलिक को क्या स्केपगोट बनाया गया और दूसरे नामों को बचा लिया गया? क्योंकि कहानियां तो काफ़ी आती रही सामने 90s में। इन दोनों नाम जो हैं, अताउर रहमान, सलीम मलिक को, इनको बिल्कुल स्केपगोट नहीं बनाया गया। अभी जो भट्टी ने कहा, शेन वॉर्न और मार्क वॉर्न ने जो इल्जाम लगाए थे कराची के टेस्ट के बाद, वो इनफैक्ट इल्जाम लगा था हरारी के टेस्ट के बाद। जिम्बाब्वे में जो एक इनिंग से जिम्बाब्वे पाकिस्तान के खिलाफ जीत गया, और उस मैच में हमारे कप्तान ने दूसरी बार इन्होंने एक अपोजिट कप्तान के सामने टॉस करते वक्त हेड और टेल नहीं कहा, और आईसीसी के रेफरी जैकी हेनरिक्स, साबिक कप्तान वेस्ट इंडीज के, उनको आईसीसी ने ब्रीफ किया हुआ था कि ऑकलैंड में रदरफोर्ड के खिलाफ इन्होंने हेड और टेल नहीं कहा, तो इन पर नजर रखो, पाकिस्तान के कप्तान थे। तो जब टॉस हुआ तो इन्होंने हेड और टेल नहीं कहा और कहा बर्ड। तो रेफरी ने कहा और कहा मैं टॉस जीत गया हूँ। तो एंडी फ्लावर ने कहा भाई आपने तो हेड और टेल नहीं कहा। तो इन्होंने कहा जी मैंने बर्ड कहा। तो उसका बर्ड क्यों कहा आपने? वो इसलिए कहा कि ये कॉइन पे जिम्बाब्वे के और फ्लैग पे एक बर्ड की तस्वीर है, इसलिए मैंने बर्ड कह दिया। तो रेफरी ने कहा कि ये टॉस मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ESPN टेलीविजन का कमेंटेटर था और मैं वहाँ पे था जी, चश्मदीद गवाह। और ये कहानी मैंने लिखी हुई है विजडन क्रिकेटर्स अलमानक की बाइबल में, जो मेरे आंखों के सामने हुआ। और इस हादसे के बाद, उसी मैच के बाद राशिद लतीफ, बासित अली रिटायर हो गए, और इमीडिएटली शेन वॉर्न और मार्क वॉर्न ने बयान दिया कि सलीम मलिक ये हरकत काफी अच्छे से कर रहे हैं, और इन्होंने कराची के टेस्ट में हमसे लंबे पैसे दे ऑफर करके ये कहा था कि आप यू प्ले पुअरली सो दैट पाकिस्तान कैन विन। तो आप देखें कि रीइंस्टेट करना नहीं करना, ये काम क्रिकेट बोर्ड जो अथॉरिटी होती है, जहां तक जस्टिस कय्यूम का ताल्लुक है, उनकी रिपोर्ट को उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। इसलिए कि एक जज होते हुए वन मैन इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने जिन लोगों को फाइल किया था, जिनको बैन किया था, तो बैन सही किया था,
लेकिन जिनको फाइन जिन लड़कों को किया था 5-6 को, उनको ये कह के किया था कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं इनको रेकमेंड करता हूँ फाइन करने को। तो भाई जिस जज के पास प्रूफ नहीं है वो फाइन कैसे कर रहा है? ये मैंने तो जस्टिस कयूम को आपके चैनल पे चैलेंज कर दिया था लाइव टीवी पे, और डॉन अखबार में लिख करके कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है जज कि प्रूफ नहीं है, तो बस पनिशमेंट कहाँ से दे रहा है ये? ठीक है, लॉजिक तो आप सही दे रहे हैं काबा साहब, पर गुलाम अली साहब अब देखना ये है गुलाम अली के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं विल ही गेट इन्वॉल्व इन? अभी जस्टिस कयूम रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट में पढ़ रही थी कि पाकिस्तान कप्तान इमरान खान ने फर्स्ट टाइम वो ने बोला जब मैंने हेयर किया था मैच फिक्सिंग का नाम, वो डोमेस्टिक गेम में था जो इन्वॉल्व करता था एक बैंक, और उनके कैप्टन थे सलीम मलिक। सो इसका मतलब जितनी सारी बातें हैं, अब कामर अहमद साहब तो कह रहे हैं कि जस्टिस कयूम ने कैसे बगैर प्रूफ के पीनलाइज कर दिया, बट आप इसको अब कैसे देख रहे हैं? डू यू थिंक द PM विल आल्सो गेट इन्वॉल्व इन दिस एंड से समथिंग? हेलो फातिमा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी गुलाम साहब, मैं ये कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी क्या इसमें आपको लगता है कि कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी? वो चाहेंगे कि ये मामला या तो ख़त्म हो जाए, या क्योंकि उन्होंने जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में बोला था कि उन्हें पहली दफ़ा जब मैच फिक्सिंग का नाम सुना तो वो एक मैच में था जो डोमेस्टिक मैच था एक बैंक का, और उसके कप्तान थे सलीम मलिक। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हाँ, लेकिन ये कि उससे मशावरात ज़रूर होती हैं, और ये एक मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी बड़ा इशू है, और जो भी लोग इस इशू पर डिस्कस करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर से करें, और फाइनली इनकी जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ के लिए हम प्राइम मिनिस्टर की तरफ नहीं देख सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाम ओहदों पर लोग विराजमान हैं, उनको ओहदे दिए गए काम करने के लिए। उनका काम है कि वो किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे लेके जाना चाहते हैं, या उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं जिनके साथ माजी में बहुत सारे इशूज रहे हैं, और उनको मौका जब मिला है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, तो उन्होंने पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मफाद के खिलाफ काम किया है। तो ऐसे लोगों को कोई भी, मैं समझता हूँ, इदारा दोबारा से नहीं रखता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह चाहता है, क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि कई लड़कों को मौके मिले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाइन ड्रॉ करना है कि क्या हम इस तरह के लोगों को दोबारा इन्वॉल्व करके पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं नहीं, या दोबारा तबाही की तरफ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जरूर इस बात की हिदायत तो देंगे क्योंकि इन लोगों को दूर रखा जाए, लेकिन साथ साथ ये देखना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के काफी करीब रहे हैं, उनके पसंदीदा खिलाड़ी रहे हैं, वो भी उनके नाम भी हैं और वो भी काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में। तो यकीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन इमरान खान चूंकि जैसा कि सिकंदर भाई भी कह रहे थे कि करप्शन के खिलाफ बहुत सख्त उनका मौक़िफ़ है, तो यहाँ भी जिन लोगों ने करप्शन की है या मुल्क के नाम को खराब किया है, मैचेस को बेचा है, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम किया है, तो उनको मैं नहीं समझता कि इमरान खान सपोर्ट करेंगे अब मजीद। ठीक है सिकंदर, आपकी तरफ आते हैं। कमर साहब कह रहे थे वो तो बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं जस्टिस कयूम की रिपोर्ट को, बिकॉज वो वन मैन रिपोर्ट थी, बट इसके साथ साथ जस्टिस एजाज यूसुफ की भी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट थी सिकंदर, और उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स के इंटरव्यूज़ किए गए थे जिन्होंने नाम लिए थे प्लेयर्स के जो कि उनके मुताबिक मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। उन टेस्टिमोनियल्स का क्या हुआ, उन टेस्टिमोनीज का क्या हुआ? क्योंकि उसके बाद फिर हमने एक्शन तो नहीं देखा और वो नाम भी कहीं इधर उधर होते गए, रफा दफा हो गए। यार अभी मैं खमर भाई को आधा सुना आधा नहीं सुना। अब जैसे खमर भाई कह रहे थे कि मैंने चैलेंज किया था जज साहब को उनको कि जी इन्होंने गलत किया है, मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी थी दी न्यूज में जिसमें ये लिखा हुआ था कि जज साहब ने कहा था कि कुछ लड़के मेरे फेवरेट थे तो मैंने उनको कम सजा दी। ये पूरे ब्लैक के अंदर जो ना न्यूज में छपा था, जैसे उनकी जो पूरी न्यूज थी वो ब्लैक में छपी हुई थी। तो देखें ये सारी रिपोर्ट सबको पता है, हर शख्स को पता है, इवन के इमरान खान साहब को भी पता है। वो मैं इमरान खान एज अ क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान एज अ कैप्टन, इमरान खान एज अ क्रिकेटर, ही नोज कि कौन सा शख्स को क्या है। मगर मजे की बात यह है कि जब वो सियासतदान बन गए तो सियासतदान में करप्शन के वो अगेंस्ट हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको इसके ऊपर भी ये भी एक करप्शन का काम है, इसमें करप्ट लोग पल रहे हैं, फल रहे हैं, तो उनको क्या हम नहीं रोकेंगे, उन पे हाथ नहीं डालेंगे? अब मैं हैरान हूं कि मुझे ये बताइए, अचानक ये मुर्तजा वहाब साहब तो सिंध के हैं, वो लाहौर से प्लेयर के लिए वो बोल रहे हैं,
इंजमामुल हक बोल पड़े हैं, सखलैन मुश्ताक बोल पड़े हैं। तो ये लोग अचानक कैसे आ गए, इस पे मुझे कुछ डाउट्स हो रहे हैं कि ये क्या अचानक ये सब पैदा हो गए कि सबने कहा कि जी हम सलीम मलिक के साथ इंसाफ होना चाहिए। मगर ये कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो कि रिजवी साहब जो है, तफज्जुल रिजवी साहब जो कि एडवाइजर है पीसीबी के, उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चनर है, बहुत सारे सवालात हैं जो कि आईसीसी ने और पीसीबी ने मलिक के सामने रखे हैं, वो उनको जवाब देने हैं। जी, उन्हें नहीं दिए। पूरे जवाब देंगे, ऑनेस्टली देंगे क्या क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी अगर वो जवाबात में बड़े बड़े लोगों के नाम आए तो वो एक्सेप्ट करेगा? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है। एंड सिको, यू डू एग्री कि पीसी जिस पे इमरान खान एज ए क्रिकेटर ही वाज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एज ए कैप, नाउ एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट? एंड इफ ही हैज अ स्टांस अगेंस्ट इट, उनको ऑन रिकॉर्ड आके कुछ बोलना चाहिए, राइट? देखिए, इमरान खान की जो ईमानदारी के लिए मैं भी कहता हूँ कि वो बहुत ईमानदार और स्ट्रेट आदमी है। जितनी क्रिकेट मैंने उनके साथ खेली, बिल्कुल स्ट्रेट और ईमानदार पाकिस्तान के लिए खेलने वाले। तो वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी जिंदगी की है, जिसके वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो है क्रिकेट, वो है वर्ल्ड कप 92, वो है क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट में करप्शन को बर्दाश्त कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? जो जिंदगी में आपको सबसे प्यारी चीज हो और आप उस पे जो करप्शन हुई है उस पे आप खामोश बैठे रहें, ये नॉट पॉसिबल। तो इस पे हम जरूर प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन देखना चाहेंगे कि वो क्या रिएक्ट करते हैं। हम इसलिए कि वो बड़े हैं, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, हमारी नजरें उन पे होंगी कि वो इस पे क्या कहते हैं। वो कहते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा एक मिनट और लूंगा। मैं आजकल फालतू वक्त है ना, तो मैं अमूमन बैठ के टीवी देख रहा होता हूँ, तो एक आता है प्रोग्राम क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मैं उसको बहुत रेगुलरली देखता हूँ। वो बड़ा मजेदार, नेचुरल होता है और वो उस कल्चर का है जिस कल्चर से हमारे वसीम खान साहब और एहसान मानी साहब आए। वहां पर कोई करप्शन या कोई गलत काम की इन्वेस्टिगेशन 40 साल तक होती है। वो कहते हैं हम 40 साल नहीं 50 साल बाद भी मुजरिम को पकड़ेंगे। तो अभी टाइम गुजरा नहीं है। अगर मुजरिम ने कोई जुर्म किया हुआ है मुल्क के खिलाफ और बच गया है, दोबारा आप उसको करें। मैंने तो ऐसे प्रोग्राम देखे जिसमें 50 साल पहले कत्ल होने वाले कातिल को भी उन्होंने पकड़ा है। सिको, आई एम ग्लैड आप अपने क्वारंटीन का टाइम बहुत ज़बरदस्त गुजारे हैं बाय वाचिंग ऑल दिस क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। बट लेट्स सी कि अब इस सलीम मलिक के केस में क्या होगा। आपके ओपिनियन में गुलाम अली, पीसीबी किस तरह हैंडल करेगा इस मामले को? बिकॉज भट्टी साहब जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में कह रहे थे कि पाकिस्तान की एज कंट्री बदनामी हो रही है, दुनिया में लॉकडाउन है, क्वारंटीन है और हम इन खबरों को उजागर कर रहे हैं, पे बात कर रहे हैं। आपके नज़दीक पीसीबी का लाएमल क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? मेरा ख्याल है कि पीसीबी ने ऑलरेडी सलीम मलिक से इस बारे में इस्तफसार कर लिया है कि वो पहले सवालों के जवाब दे दे जो उनसे पहले किए गए हैं, उनको क्लियर करें। और फिर अगर वो क्लियर करते हैं और पीसीबी मुतमईन होता है तो जाहिर सी बात है पीसीबी चाहेगा कि इनको रिहैब में डाला जाए। अगर सारे मामला रहते हैं क्लियर, रिहैब में डाला जाए, वो आए और अपना जुर्म कबूल करें, जो पीसीबी का एक तरीक़ेकार है। तो यही तरीका है। लेकिन अब जो माजी में अब तक 20 साल तक सलीम मलिक को दूर रखा गया है, तो कौन कौन से ऐसी बातें थी जिसकी बिना पे मैं समझता हूँ कि आईसीसी भी इंटरवीन करता रहा है और पीसीबी ने भी सलीम मलिक को कभी कंसिडर नहीं किया है। तो यकीनन एक टफ टास्क है पीसीबी के लिए और इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सलीम मलिक की वापसी इतनी आसान नहीं होगी और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सरप्राइज हूँ कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्या चाहते हैं वो, क्या वो खौफजदा हैं कि कहीं उनके नाम भी ना आ जाए। तो सलीम मलिक को भी मैं समझता हूँ कि सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है जिन लोगों से, तो वो कोई मामूली लोग नहीं थे, तो उन लोगों से थ्रेट भी हो सकती है इनको। तो थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए सलीम मलिक को। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दानिश क्वेश्चन ये भी होता है कि डू यू थिंक दैट क्या सलीम मलिक को चांस नहीं दिया जाए तो वो रिवील कर देंगे नाम, या अगर उनको उस बिना पे चांस दिया जाएगा कि वो रिवील करें? सो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कितने नाम बड़े आएंगे सामने या नहीं। बट वील हैव टू वेट एंड वॉच ऑन दिस इशू। बट थैंक यू सो मच टू आवर अमेजिंग पैनल जिन्हें हमें ज्वाइन किया और अपने वैल्यूबल कमेंट्स दिए। लेकिन फातिमा, हम इस वक्त कहीं नहीं जा रहे हैं, एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं क्योंकि हर कोई घर पर है, लॉकडाउन में घरों पर रहना मजबूरी बन गई है। तो घरों पर रहकर आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्या ख्याल है फातिमा? हाँ ठीक है, ठीक है ना। जल्दी से ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
अब लॉकडाउन में हम फिट रहे या नहीं रहे, हम चाहते हैं कि आप तो जरूर फिट रहे। नहीं ऐसा नहीं है, हमें भी फिट रहना है, आप लोग नहीं फिट रहना है। जस्ट किडिंग बट यू नो इट्स सो इम्पॉर्टेंट, जो लोग घर पे हैं स्पेशली जो खेलते रहते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। आई नो ऐसे सिचुएशन होगी कि हमें घरों में बैठना है, मगर डोंट वेस्ट दैट टाइम, do some exercises, light exercises, easy exercises जो आपको fit and healthy रखें। ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन बल्कि वो लोग जो कि ऑफिस जाते हैं, आदी हैं रोज़ाना काम करने के, आदी हैं रोज़ाना अपनी बॉडी को एक सर्टन लेवल तक एक्सर्ट करने के, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जी कि अगर आप पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना घर पर हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर एटलीस्ट आधा पौना घंटा अपने आप को ज़रूर दें ताकि आप मेंटली फ्रेश रह सकें। लेकिन फातिमा सवाल यही है ना, हर किसी को नहीं पता होता कि घर पे हैं तो क्या कर सकते हैं हम, अपने अपने सामने जो स्पेस मौजूद है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम घर पे रहकर। एग्जैक्टली सो हमारे एक पर्सनल ट्रेनर जो है इब्राहिम कुरैशी, उन्होंने हमें कुछ टिप्स बताई कि आप क्या कर सकते हैं। अगर घर में जगह नहीं तो छत पे जाके कर ले, और ये देखें आप कैसे नए वर्कआउट्स किए, मगर चिप्स का पैकेट खोल के मत देखिएगा, ठीक है? जस्ट हैव अ लुक व्हाट ही इज टीचिंग अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुरैशी, आपका ट्रेनर। पहले उनके लिए जो घर में बैठे नॉर्मल हजरात हैं, जो तंग आ चुके हैं कि हम मोटे हो गए हैं, फैट्स हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। उनके लिए हम काम शुरू करते हैं। आइए जी, फिर हम आज का आगाज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज आप दो तरीक़ों से कर सकते हो, या तो आप इसमें 20 सेकेंड वर्क करो और 10 सेकेंड आप रेस्ट करो, या फिर दूसरा तरीका होता है जिसमें आप रेपिटेशन एक ख़ास क्वांटिटी रखते हो, जैसे 12 से 15 रैप हर एक्सरसाइज के। तो आइए जी हम शुरू करते हैं। पहले हम अपने स्क्वाट्स करते हैं जो हमारी लेग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। स्क्वाट्स करते हैं, 1 2। ये हमने एक सेट कर लिया है 15 रैप्स के साथ। वो लोग जो घर के लोग हैं उनके लिए हम ख़ास तौर पे ये कर रहे हैं ताकि वो चीज़ आसानी से कर लें। ये हमारी लेग्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो कि हमारे लेग्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अब हम सेकंड करेंगे बॉडी वेट पुशअप्स। थर्ड एक्सरसाइज थी जिसमें हमने काउ एंड कैट किया, जिससे आपकी लोअर बैक, जिन लोगों को हजरात को शिकायत होती है कि हमारी लोअर बैक स्टिफ होती है सोने के उठने के बाद, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। वो ख़वातीन जो परेशान है, जो है ये जो लोअर हिस्सा है ये बढ़ रहा है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट उनके लिए एक्सरसाइज है ये देखिएगा ज़रा, जो हिप लोअर बॉडी के लिए है। आपने करना है क्या, सीधा वही काउ एंड कैट पोजीशन में आना है और अपने लेग उठानी है ऊपर की तरफ करके, फिर आगे 1, फिर पीछे गए 2, इस तरह से इसके 10 रैप्स करने 1 बाय 1। फिर इसी तरह दूसरे लेग पे आप पीछे गए, आपका पूरा जो लोअर है, आपका ग्लूट्स है, ये एंगेज हो रहा है मसल।
इसी में हम सेकंड एक्सरसाइज है इसी मसल्स के लिए, जो आपने इसको बिल्कुल अपने राइट साइड, राइट हैंड है आपकी, उस तरफ आपने खोलना है ऐसे, देन बैक, देन इस तरह से इसको पुश करेंगे पीछे की तरफ, और इसी तरह से वापस आप अपने उसकी जगह पे ले आएंगे जहां आपकी नी स्टैंड कर रही है। हो गई है लोअर एक्सरसाइज, जिसमें आपने अपने ग्लूट मसल, हिप मसल्स को ट्यून किया है, ताकि जो वो हजरात जो बैठे बैठे जो है लेडीज़ जो मोटी हो रही हैं, जो उनको ख़ासतौर पे शिकायत होती है कि हमारी लोअर बॉडी जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है या हम मोटे हो रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में 3 सेट से स्टार्ट करें और ईच लेग 10-10 रेप्स से स्टार्ट करें। जैसे वो इम्प्रूवमेंट हो तो आफ्टर 1 वीक इसको वो अपने रेपिटेशन भी बढ़ा सकते हैं और अपने सेट्स 3 से 4 कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप करेंगे उसी तरह आपकी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ये था जी घर बैठे वर्कआउट करने का सही तरीका। और देखिए क्वारंटीन में आप पे कोई प्रेशर नहीं, डोंट, दिस इज नॉट द टाइम टू एक्चुअली लूज वेट और बी फिट। ये सिर्फ ऐसे तो प्लीज ये नहीं हो कि आप परेशान हो रहे हैं समथिंग, आप क्राइसिस से जा रहे हैं, डोंट टेक एनी प्रेशर ऑन दैट। मैंने नोट किया कि अगर आप आधे पौने 1 घंटे का वर्कआउट नहीं भी कर रहे, थोड़ा सा उठकर आप चहलकदमी कर लें, थोड़े से सिटअप्स कर लें, थोड़े से पुशअप्स कर लें, क्रंचेस कर लें, वो काफ़ी होता है आपके लिए, आपकी बॉडी को एटलीस्ट टोन रखने के लिए। या आपने योगा मैट बिछाएं और उस पर लेट जाएं थोड़ी देर। That's also is a very good, but you know, and also you know, just moving on from all of this, एक और हमें न्यूज़ मिली थी इस वीकेंड पे कि जो पाकिस्तान विमेन क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन सना मीर आफ्टर 15 ग्लोरियस ईयर्स उन्हें रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, यू नो। और मैं देखा कि रूज मुमताज़ इन सब ने उनको एक फेयरवेल का कुछ बातें और जब से उनको टीम से ड्रॉप किया गया, ये खबर गर्दिश कर रही थी कि अब क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सना मीर। आई पर्सनली बिलीव दिस इज द राइट स्टेप फॉरवर्ड फॉर सना मीर, ताकि अब वो मैनेजरियल पोजीशन पर आ सकें, ताकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में विमेंस क्रिकेट की बागडोर संभालने की पोजीशन में आ सकें। वंस वो एग्जिट करेंगी एज अ प्लेयर, वो एंटर कर सकती हैं एज अ मैनेजर। ठीक है, एंड यू नो ऑफ कोर्स सना मीर ने अमेजिंग ईयर्स गुजारे हैं एज यू नो, शी इज रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड, और बिल्कुल आपने सही बोला कि उन्हें पीक पे अपना रिटायरमेंट किया, एंड वेरी गुड, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो अब क्रिकेट एनालिसिस भी बहुत अच्छी करती है। शी इज अ गुड एम्बेसडर फॉर विमेन क्रिकेट। सना, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमें तो सिर्फ एक ही कैप्टन हमें याद है, वो आप ही है, सो यू नो, सो गुड टू सी कि आपने फातिमा, आई एम होपिंग आउट ऑफ होप कि अरूज मुमताज और सना मीर मिलकर पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को बेहतर करें। आई नो दैट अरूज वुड हैव नो qualms about it, and they will inshallah work together. But that's it for Super Special. We'll see you tomorrow again with another hot topic. So Allah Hafiz for now.